तो दोस्तों आज तो संडे है। आप लोगों का संडे मन रहा होगा। और कैसा किसका संडे जा रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। आज का संडे कैसा है। गर्मी तो बहुत पड़ रही है और बच्चों की छुट्टियां भी हो चुकी होगी गर्मियों की। तो कौन कहाँ कहाँ जा रहा है ज़रूर बताना मुझे आप लोग। तो कल एक बग्गी का ब्लॉग आया था तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। तो बग्गी के वीडियो का टाइटल आफ्टर सो लॉन्ग फाइनली फॉर माई सेल्फ, मायके से लास्ट ब्लॉग। तो बग्गी का फाइनली फाइनली लास्ट ब्लॉग है ये मायके से, क्योंकि वहाँ पर दीदी ने शायद हरी झंडी दिखा दी कि अब आ सकती है बग्गी, रास्ता साफ है, आ जाओ। लेकिन दीदी जब तक रहती है, जब तक दीदी बर्दाश्त नहीं करती कि कोई आए, दीदी को लगता है कि बस मेरी चलिए, मेरा ही राज हो। तो इसीलिए बग्गी यहाँ पर रह रही थी अपने मायके में। तो अब देखते हैं। कहती तो है कि अगला ब्लॉग अब सीधे आपको ससुराल से ही दिखेगा। और फिर बग्गी ने कहा पक्का पता नहीं कि पापा लेने आएंगे, आधे पापा छोड़ने जाएंगे आधे रास्ते, या बग्गू जी रास्ता नापते नापते मेरे यहाँ आएंगे। तो शायद आपको क्या लगता है कि बग्गू जी आएंगे क्या यहाँ पर बग्गी को लेने? मुझे तो ऐसे ही लगता है। और पापा भी छोड़ने जा सकते, हो सकता है। तो बग्गी बग्गी ने एक बात और कही कि मेकअप का मेरा जो सारा सामान है वो सब पैक कर रहे हैं हम लोग। तो आपको ध्यान होगा बग्गी यहाँ पर आई थी जब अपने मायके। तब बग्गी ने कहा था मैं तो कुछ लेकर ही नहीं आई, मैं तो जल्दी जल्दी में चली आई, मैं तो कपड़े भी नहीं लेकर आई हूँ अपने। तो मेकअप का सामान कहाँ से आया जो पैक करा जा रहा है? भाई मायके से सब कुछ ले जाया जाएगा। अब बग्गे को कुछ भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बग्गी खुद ब खुद ही लूट लेती है अपने मायके को। मेकअप का सामान तो यहाँ से, गर्मी के कपड़े तो यहाँ से, सर्दी के कपड़े तो यहाँ से। भाई ऐसी कैसी शादी है बग्गी तेरी, जो तेरा घर वाला कुछ करता ही नहीं है तेरे लिए? ऐसी शादी मुझे समझ में नहीं आई बग्गी, जो तू इतना मरी जाती है अपने फिर भी उस बग्गे पे। फिर बग्गी कहती है कि भाई मुझे जाना ही होगा इलेक्शन के लिए। हैं? बग्गे जी ने बड़ा इलेक्शन पे जोर दे रखा है फ्रैंकी के लिए। भाई फ्रैंकी पता नहीं कौन सा एमएलए का चुनाव लड़ रहा है, कौन सा ऐसा चुनाव लड़ रहा है जिसमें बग्गी को आना ही आना पड़ेगा वही इलेक्शन के लिए। मुझको समझ नहीं आता ऐसा कौन सा फ्रैंकी बहुत बड़े उस चुनाव में खड़े हो रहा है जो इतना बग्गी जी जोर दे रहे हैं। फिर बग्गी ने कहा कि थोड़े रीज़न हैं, डीजे मम्मा से भी मिलाऊंगी। तो डीजे मम्मा से तो तुम अभी मिलकर आई थी, और डीजे मम्मा को थोड़ा सा मक्खन लगाना हो, क्योंकि उनके ऊपर तुमने जो घर छोड़ रखा है ना। डीजे मॉम भी तो इतनी सीधी मिल गई है ना तुम्हें अपनी सास। वैसे तो सीधी नहीं है, लेकिन बग्गी के लिए फिर भी सही है कि वो उनका उसका घर चला रही हैं। अपना ससुराल छोड़ के मायके बैठी हुई है, किधर भी चली जाती है। तो भाई मैं तो सही मानूंगी ऐसी सास को, हैं जिसके ऊपर डीजे मॉम इसने क्या ही कर रखा है तुम्हारे ऊपर, ऐसा लगता है। फिर ससुराल जाने में इतना इमोशनल बग्गी पहले कभी नहीं देखा था। तो मैं बताती हूँ क्यों इमोशनल हो रही है। ये इमोशनल इसलिए हो रही है, जो ये भरा पूरा परिवार चाहती थी जिसके साथ मैं बैठूं, वो अब सब जा रहे हैं गर्मी की छुट्टियों पर। क्योंकि वो सब जाएंगे तभी तो इसको आने की परमिशन मिलेगी ना।
तो अब बग्गी को लग रहा है अब जाने से क्या फ़ायदा, अब तो मैं अपने मायके में ही रह जाऊं। तो इस चक्कर में बग्गी थोड़ी उदास उदास सी है, क्योंकि बग्गी अगर उदा मतलब बग्गी को लग रहा है कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, कि मैं बता भी नहीं सकती और जता भी नहीं सकती कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन अब मायके वाले भी देखो कब तक रखेंगे बेटी को, उसको तो जाना ही होगा ना। मायके वालों की भी यार बदनामी होती है, आस पड़ोस वाले भी कहते हैं कि यार बेटी कितने दिन रहेगी तुम्हारी, कितने दिन। और फिर मम्मी को भाई ऐसी कौन सी बीमारी हुई है जो लॉन्ग टाइम तक चलेगी। कह रही है मम्मी की बीमारी तो लॉन्ग टाइम तक चलेगी। तो मेरे को समझ में नहीं आया बग्गी। फिर बग्गी ने कहा कि मम्मी ने कहा है कि तू अपने ससुराल जा। हाँ देख लो वही बात हुई ना, मैं जो कह रही थी कि भाई बेटी को तो अपने ससुराल भेजना ही पड़ता है, और ज़्यादा ही परेशान हो बेटी तो वो एक बात अलग है। जैसे वो वाले केस में दिखा रहे हैं जो आजकल तुइसा का केस चला हुआ है कि भाई बेटी को ना बुलाया माँ बाप ने तो बेटी की ऐसी हालत हो गई। लेकिन यहाँ बेटी ही आतंकी है, बेटी ही आके डली हुई है ऐसी लुटेरी बेटियों से। तो भाई इन लोगों मतलब इसके लिए ज़रा भी सिंपति की कोई वो वाली बात नहीं है कि ये मजबूर है। ये मजबूर नहीं है, इसने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। और वो लोग भी डीजेगंज वाले भी इसके ऊपर ऐसे कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं, ये कोई इतनी पोली पाली नहीं है। हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा शातिर खिलाड़ी है, ये भी खेल आराम से खेल लेती है। लेकिन जैसे जैसे ये है वैसे ही इसको ससुराल वाले मिले हुए हैं। तो ऐसी कोई भी इसके ऊपर सिंपथी गेन करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो तू अपना ससुराल देख, है ना। मम्मी अब करने लायक हो गई हैं। और लेकिन तू हर बात को उल्टा ही बताती है ऑडियंस को कि मम्मी को अब ये बात है, मम्मी ये काम नहीं कर सकती है, मम्मी अब वो काम नहीं कर सकती है। तू बीमारी को बढ़ा चढ़ा के बता रही है यार, मम्मी की बीमारी को कम होने दे। तू बढ़ाए ही जा रही है, बढ़ाए जा रही है यार। अब कब तक खेलेगी है, मम्मी भी परेशान हो गई। भाई जाओ अपने ससुराल, चार जनों को जवाब देना पड़ता है सबको कि बेटी यहाँ कैसे बैठी हुई है इतने दिन, क्या बात हो गई है यार, सब पूछते हैं यार, समाज तो ऐसा ही है, आपको पता है ना। और बग्गी कह रही है इमोशनल होके, मैं थोड़े दिन हो आऊँ, फिर गर्मी की छुट्टी होगी तो वापस आऊँगी। बग्गी तुझ पर कौन से छोटे बच्चे हैं जिनकी गर्मी की छुट्टी होगी तो तू वापस आएगी अपने मायके हैं। और तेरा कौन सा हस्बैंड आईआईटी कॉलेज में प्रोफेसर है जिसकी गर्मी की छुट्टी होंगी तो तू मायके आएगी हैं। मुझको ये समझ में नहीं आया कि गर्मी की छुट्टी, अच्छा 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 अच्छा, पूतना के बच्चे, अच्छा 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 अच्छा, उनकी कोबरा जी की गर्मी की छुट्टी होंगी तो कोबरा जी वहाँ आएंगी तो तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। ये सिलसिला तो अब चलता ही रहेगा, जब तुम्हारे ऊपर ये सब हो ही रहा है तो अब ये सिलसिला जा बड़ा है काफ़ी, ये तो चलता ही रहेगा तुम्हारे संग। हाँ इसके लिए तो तुम्हें और बग्गे जी को बैठकर फैसला लेना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं। तो कह रही थी कि पूतना का मैसेज भी आ रहा है, पूतना की भी जाने की तैयारियां हो रही हैं। पूतना बड़ा तेरे को जला रही है, फोटो भेज रही है, कह रही है दी फोटो क्लिक कर करके भेज रही है। गर्मी की छुट्टी में पूतना के बेटे पूतना के बेटे की गर्मी की छुट्टी हो रही है अभी से ही हिमाचल में, मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन हाँ भाई पूतना की गर्मी की छुट्टी अपने बच्चे की कभी भी कर सकती है, क्योंकि उसका कौन सा बेटा बहुत बड़े अंबानी कॉलेज में पढ़ रहा है, कौन से इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है कि वो छुट्टियां नहीं दिलवा सकती हैं। वहीं
उसी स्कूल में भेजे या ना भेजे, आंगनवाड़ी में पढ़ता है बच्चा, भेजो या मत भेजो, कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। फिर बग्गी ने कहा कि मैं यहाँ की प्रधान बन चुकी हूँ अपने मायके की, मेरी ही चलती है यहाँ पर, भाई भी मेरा ही सब मानते हैं, मेरा भाई भी बहुत इमोशनल होगा। अरे बग्गी, मायके में प्रधान बनने से तो अच्छा है ना ससुराल में प्रधान बनती, तो कुछ तो होता, कुछ तो तेरा चलती वहाँ पर, ऐसे तेरे को वहाँ से भगाया नहीं जाता, ऐसे तेरे को टाला नहीं जाता कि अभी नहीं, देर से आना, अभी दीदी बैठी हुई हैं घर पर। ससुराल में जाके प्रधान बनना चाहिए, हैं कुछ करके दिखाना चाहिए ऐसा कि तुम्हारी चले। मायके में चलने से क्या है, मायके में माँ बाप बेटी से कह ही क्या देंगे, है ना। कि लगता है कि चलो 10-15 दिन के लिए आई है या 20 दिन के लिए, या तू महीने 1.5 महीने रह गई तो लगता है अपने ससुराल जाएगी। चलने दो इसकी, चलो इसको कुछ खिला पिला दे, कुछ कर दे। तो ये आवश्यक थोड़ी है तू यहाँ की प्रधान है तो वहाँ की भी प्रधान बन जाएगी, वहाँ तो ना 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 ना, बड़ी दीदी की ही चलेगी, क्योंकि अब तक उनकी ही चलती आई है। हैं, वहाँ तो जाके तेरे को पूतना की हेल्पर ही बनना है, उसके अलावा तेरा और कोई विचार नहीं। फिर अपने बग्गू जी की तारीफ में कहती हैं, मेरे बग्गू जी ने जो हरी नेट लगाई थी ना, तो वो देखो कितनी टाइट लगाई है कि आंधी हवा के झोंके कुछ नहीं हिला पाए नेट को। बस जिधर से नेट छूट गई है उधर से कबूतरों ने अंडे दे दिए हैं। तो फिर बग्गी ने अपने बग्गे की तारीफ करने में कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि बग्गू जी की जहाँ तारीफ आती है वहाँ ये कर ही लेती है, क्योंकि बग्गू जी की तारीफ इनको पसंद है। सब्जी वाले आ गए बग्गे के ट्रू वाले, डिस्टर्ब करने आ गए। और फिर कहती है कि मैं ना कपड़े यहीं छोड़कर चली जाऊंगी, ताकि मैं आऊंगी तो फिर मेरे काम में आ जाएंगे, कुछ ही कपड़े लेके जाने। बग्गी, तुम कपड़े यहीं छोड़कर जाओगी, तुम कपड़े लाई कब थी, या यहीं से खरीदे हैं इतने इतने कपड़े ज़्यादा खरीद लिए हैं कि ढोकर ले जा नहीं सकती। इतना कुछ खरीद लिया है तुमने कि आधा सामान अब ले जाओगी और आधा सामान बाद में, ये साफ साफ बोलो ना। अब तो तुम्हारी मम्मी ने भी कह दिया है, असी तुर जाना है दिन रेन है थोड़ी। बग्गी, तुम्हारी मम्मी को भी लग रहा है अब विदाई होनी चाहिए तुम्हारी बहुत जल्दी। बग्गी, अच्छी बात है, जाओ अपने ससुराल, ये कोई बुरी बात थोड़ी है भाई। अपने जब तुमने शादी करी है जिस घर जाने के लिए, तो उस घर जाना ही पड़ेगा ना, ऐसी कोई बात थोड़ी है ये तो है। ये थोड़ी है हर वक्त की माँ बाप ही रख लेंगे इतने इतने दिन के लिए। फिर बग्गी ने प्यारा सा हेयर कट करवाया। फिर बग्गी ने अरे बग्गी, तुमने जो ये हेयर कट करवाया है, अगर बग्गे ने सुन लिया खर्चा तो बग्गा कहता कि मुझे ही दे दे पैसे, मैं ही कुतर कुतरा देता तेरे बाल। हैं बग्गी, तेरे मैंने कभी ससुराल में तुझे हेयर कट लेते नहीं देखा, अच्छी जगह जाते नहीं देखा, तू अपने मायके में आके ये सब करती है। बग्गू का इतना पैसा बचा के तू करेगी क्या, जोड़ेगी बग्गू का पैसा? बग्गू जी सारा अपने हवाले करके रख रहे हैं, तेरे को इतनी भी आज़ादी नहीं है कि तू अपने लिए खर्चा पानी कर सके। फिर बग्गी अपने मायके की इतनी दिखा रही है कि मेरे मायके में मुझे सब याद करेंगे, इतनी इमोशनल कैसे हो रही हो, बग्गू जी भी चाहिए और मायका भी चाहिए। जब तो तुम्हें मायके से भागने की जल्दी थी, बग्गू जी से लव लपाटा कर बैठी। फिर मायके से उड़ने की इतनी जल्दी थी, थोड़ी पढ़ाई कर ली होती, कुछ बन गई होती,
तो आज तुम्हारी ज़िंदगी कुछ और होती। लेकिन आज अब जिस मोड़ पे तुम खड़ी हो ना, वो तुम्हारी ज़िंदगी देखी तुमने, किस हाल में हो तुम, ज़रा देख लो। हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि बेटियों से थोड़ा पढ़ लिख जाओ, अच्छा कुछ बन जाओ, जब तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। इस तरह की बेटियों का ये अपना ही हाल खुद ही बिगाड़ लेती हैं, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेती हैं। इसमें इनके माँ बाप का कोई ज़ोर नहीं है। जब लड़कियां ही इतना जोर डालें माँ बाप पे, तो माँ बाप क्या कर सकते हैं भाई, करनी ही पड़ती है। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि माँ बाप ने बैकग्राउंड तो देखना चाहिए था, कि कैसा है, कैसा घर नहीं है, और दो लप्पड़ मारने चाहिए थे कि तू जैसा भी है, मैं ऐसे घर नहीं करूँगा। बस मैं तो यही कहती हूँ, माँ बाप को भी थोड़ी सी सख्ती दिखानी चाहिए। और फिर बग्गी ने कहा कि अब मैं आई हूँ तो लूट लाट के ही जाऊंगी, यहाँ से पूरा खर्चा पानी पूरा करवा के ही जाऊंगी। मैंने गर्मी के लिए इतनी सारी टी शर्ट भर ली हैं कि अब मेरे बग्गू जी को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। मैंने हर तरह की टी शर्ट ले ली है, हर तरह के कार्टून की टी शर्ट ले ली हैं। मेरे अंदर एक बच्चा जिंदा है ना, वैसी कार्टून वाली फोटो ले ली है। जैसी मैं कार्टून हूँ, वैसी कार्टून वाली मैंने सारी ले ली है टी शर्ट। अब मेरे बग्गू जी को आराम से जोड़ने दो पैसा, और मैंने जो डॉलर कंटेंट से दिया है वो भी बग्गू जी की जेब में जान दो। मैं बग्गू जी का खर्चा नहीं करवाऊंगी, मैं तो लुटेरी बेटी हूँ, मैं तो अपने मायके को ही लूटूंगी बस, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं जा रही हूँ, कल जाऊंगी, मुझे हरी झंडी दिखा मिल गई वहाँ से कि आजा आजा। अब बड़ी दीदी इमला जा रही हैं, तो अब इनकी एंट्री होगी। ऐसे तो इनकी लानतों से एंट्री होती है, हैं? तू अ, अब तो मम्मी की बीमारी दिखा दिखा के पागल मत करियो। अब पागल नहीं कर पाएगी। चलो शुक्र है मायके से जा रही है, नहीं तो इसने तो जनता को मम्मी की बीमारी दिखा दिखा के ही पगला दिया था। पता नहीं मम्मी को भयंकर से भयंकर बीमारी करने के लिए ये उतावली हो रही थी, हैं? उसके और फिर भाई बेटी ने लुटेरी बेटी ने आखिरकार सब कुछ समेट समाट लिया, सब कुछ ले लिया। जब भर गया तो अब जाने की तैयारी हो रही है। वहाँ से भी सिग्नल मिल गया है कि आ जाइए, अब दीदी जी यहाँ से इमला प्रस्थान करेंगी, शायद डीजे मॉम भी जाएंगी। तो इनसे कहा गया है कि आ जाओ, हम जा रहे हैं उससे पहले आ जाओ, हमसे मिल लेना, फिर हम लोग चले जाएंगे और तुम यहाँ रहना। इसीलिए ज़्यादा इमोशनल हो रही है, इसको उनके रहते एंट्री नहीं मिलती। और फिर भैया इन्होंने बाद में जो रील दिखाई, इन पर लानतें लानतें। जो मम्मी का जो यूरिन बैग टगा हुआ है, उसकी उसकी रील बनाई है इस लड़की ने। अपनी माँ को हर तरफ से दुख दर्द में, हर तरफ से, हर एंगल से फ़ोटो लेके इन्होंने जब रील बनाई है। तो आप इस ऐसी बेटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम्म, आप ऐसी बेटियों के ऊपर सोचते हो कि ससुराल में अत्याचार हो रहा है, जो खुद ही ऐसी हों? तो आप इन बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, हैं? बग्गी के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और लाइक करना, मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ।